प्रधानमंत्री ने जितना लंबा चौड़ा भाषण दिया 1.5 घंटे का, उसका सार क्या है? कुछ नहीं। सच्चाई के कितने नजदीक है? दूर दूर तक भी नहीं है, सच्चाई के नजदीक नहीं है। जो वर्तमान परिस्थिति में देश फंसा हुआ है उसके विषय में आप चाहे जितनी घोषणाएं करते रहिए, आप कहिए कि 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की बात है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री इस देश की जनता को यह बताएंगे कि जो 1702 प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, आज की स्थिति में वो प्रोजेक्ट आपके लगभग 3 साल डिले हो चुके हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 4 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। बताएं ना प्रधानमंत्री, अगर सारी आप बात बताने की बात कर रहे हैं, यूं तो मैं कितना भी बड़ा बड़ा बता दूं, कितना भी झूठ का आडंबर जितना मन में आए उतना सारा खड़ा कर लूं, सच्चाई क्या है? सच्चाई के करीब आप हैं कितने, वो बताइए। नई शिक्षा नीति के विषय में जो उन्होंने चर्चा की कि नई नीति, नई रीति और नई शिक्षा नीति जो वो कह रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति में उन्होंने एक बहुत छोटी सी मैं बात बताता हूं। हालांकि प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनेंगी उनका जिक्र किया, जो 300 रिसर्च यूनिवर्सिटी बननी है केवल उनका, जिनको वो पूरी तरह से स्वतंत्र करने वाले, यूं कहो कि जिनको पूरी तरह से उनको जो भी करना है पूरी स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी जो है उनको दी जाएगी उन यूनिवर्सिटीज को, जिसमें वो अपने हिसाब से सिलेबस वो करेंगे, अपने हिसाब से फीस करेंगे, सरकार उनको कोई भी पैसे देने वाली नहीं है। तो इससे क्या होगा ये नहीं बताया प्रधानमंत्री ने कि जब आप ये करेंगे तो उसके बाद जब फीस अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे, वो सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगे, तो फीस से जो बोझ पड़ेगा लोगों पे, गरीब व्यक्ति वहां पढ़ ही नहीं सकता, गरीब का बच्चा वहां रिसर्च कर ही नहीं सकेगा। ये बताया नहीं प्रधानमंत्री ने, बतानी चाहिए। किसानों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ये बात बताएंगे कि ये जो 3 अध्यादेश प्रधानमंत्री इस कोरोना के समय में कृषि से संबंधित लेके आए हैं, उनसे ये सारी की सारी व्यवस्था की जा रही है कि ये जमीन जो किसानों के पास है ये किसी तरह से कॉर्पोरेट्स के हाथ में चली जाए, उनके लिए रास्ता खोला जा रहा है। वो किसानों के लिए रास्ता नहीं खोला गया, कह रहे किसान को हर बंधन से मुक्त कर दिया। हां, बंधन से तो मुक्त कर दिया, जो आप यूरिया का कट्टा देते थे 50 किलो का 45 किलो का कर दिया, पैसे बढ़ा दिए, आपने ये कर दिया ना। जो आप एमएसपी जो करते थे, एमएसपी से आप अपने हाथ खींच रहे हैं, आपने वो कर दिया कि चीन के प्रोडक्ट और अमेरिका के प्रोडक्ट लगातार आ रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए इस साल जो सोयाबीन की और तिलहन की बड़ी बम्पर फसल हो रही है, वो बम्पर फसल जो है उसका क्या यूज होगा जब आप तेल का आयात कर रहे हैं, विदेशों से आप तेल का आयात कर रहे हैं, तो यहां का उत्पादन कहां जाएगा? भाड़ में। बताएं ना इसको कि किसानों की कैसे मदद करेंगे आप। आपने अमेरिका के दबाव में 7 लाख टन मक्का वहां से आयात कर ली, हमारा देश मक्का निर्यात करता था, आप आयात कर रहे हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि जो मक्का का रेट किसान को मिलता था 2000 से लेकर 2400 रुपए तक प्रति कुंटल के हिसाब से, वो अब उसे जो है 800, 900, 1000 रुपए प्रति कुंटल के लगभग मिल रहा है। तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया किसानों का। तो कर क्या रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे? एक बहुत छोटी सी चीज आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि 1 लाख करोड़ की बात आप कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का पैकेज आपने कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया, किसानों के लिए दिया। आप क्या करेंगे उसका? आपने नहीं बताया। 1 लाख कब? अभी नहीं, इस साल 10,000 और अगले 3 साल 30-30 हजार करोड़, इस तरह से वो बांटा जाएगा। और उसमें भी 3% ब्याज पर वो जो लोन मिलेगा किसानों को। लगा लो मंडी लगाना है किसी को, या किसी को जो अपनी वो वहां पे जैसा कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे, उसके लिए लोन देंगे। तो प्रधानमंत्री जो गोलमोल बात करते हैं, छुपाते हैं और गुमराह करते हैं देश को। प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो सच बताएं, सच बताकर तब जानेंगे कि हां प्रधानमंत्री ने कुछ किया। एक और बड़ी मजेदार बात है, आप और हम सब, पूरा देश, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि इस कोरोना काल में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूरी तरह से उनकी कलई खुल गई, पूरी तरह से चौपट हो गई। एम्स से लेकर हर हॉस्पिटल की जो ओपीडी है वो बंद पड़ी है।
मार्च से लेके अब इस समय अगस्त चल रहा है, 6 महीने होने को जा रहे हैं, ओपीडी बंद है। तो जिन लोगों की जो बीमारियां थी, जो कैंसर के मरीज थे, जो टीबी के मरीज थे, जो और किस तरह की हार्ट के मरीज थे, जाने कैसी कैसी बीमारियां थी, उन लोगों की क्या व्यवस्था है, कौन कहां मर रहा है, कुछ पता है? किसी को कुछ नहीं पता। फिर जिस कोरोना की बात कर रहे हैं, आज भी इस कोरोना काल में जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, कई जगह से रिपोर्ट आ रहे हैं उनको 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने पड़ने के इन दो। दिल्ली का हाल आपने देखा, जो हिंदुराव हॉस्पिटल और जो और भी जो हॉस्पिटल्स हैं, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, जहां उनको सैलरी नहीं दी गई 3-3, 4-4 महीने की। इसके अलावा जो पीपीई किट है, जो मास्क है और जो सारी चीजें हैं, वो सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उन सबको वो सारी चीज उपलब्ध हो पा रही? नहीं हो पा रही। तो प्रधानमंत्री इस बात को बताएंगे? नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री सिर्फ बड़े बड़े वादे करेंगे। और इसी में एक उन्होंने किया है, नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड। इस कार्ड का क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे लोग? इसे कार्ड जेब में लेके घुमाएगा, चाटेंगे इसे कार्ड को। तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं है, तुम्हारे पास हॉस्पिटल नहीं है, तुम्हारे पास में दवाइयां नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है हॉस्पिटल्स के लिए, तो क्या करोगे भैया? इस कार्ड का क्या करेंगे? कार्ड से बीमारी दूर होगी? कार्ड से क्या होगा कार्ड से? लेकिन प्रधानमंत्री ने कर दिया, एक देश एक कार्ड, नेशनल हेल्थ डिजिटल हेल्थ मिशन कार्ड, ये कर दिया। और एक चीज और, एक मैंने पहले भी कही थी, फिर शिक्षा नीति के विषय में एक छोटी सी चीज रहेगी, बताता हूं। कहते हैं शिक्षा नीति में 6% आप जो जीडीपी है उसका पैसा खर्च करेंगे। आप कितना खर्च कर रहे हैं भाई? पहले, आपसे पहले जो यूपीए की सरकार थी वो 0.7% खर्च कर रही थी। आपने उस समय भी कम कर दिया, 0.5% पर आगे हल्ला क्या मचा रहे हो? 6% करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये किया है, वो किया। अरे भैया कुछ नहीं किया। लोगों को रोजगार दे दो, दाल रोटी खा लें, ढंग से भूखे ना मरे, दवाई मिल जाए, समझ लेना बहुत कुछ कर दिया। तो वो कुछ नहीं है, हल्ला मचा। तो प्रधानमंत्री जी को अगर वो चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, या चाइना के खिलाफ बोलने में इतना डर लगता है उन्हें, तो कम से कम वो 20 जवान जो हमारे शहीद हुए, या यूं कहूं कि चाइना ने जिनकी नृशंस हत्या की हमारे 20 जवानों की, उनका अपमान नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री को। क्या जवाब दिया है आपने चाइना को? ऐप बंद करके मानने आपने चाइना को बहुत बड़ा जवाब दे दिया। आपने क्या किया? आपने उनका कोई सैनिक मारा गया? नहीं मारा गया। फिंगर फोर, जो पेंगोंग झील है वहां पे फिंगर 4 से लेकर 8 के बीच में जमा बैठा है चाइना आज भी। और सैटेलाइट की तस्वीरें आज खींच के देख लीजिए, इस पल देख लीजिए, जिसको देखनी है वो देख लीजिए। सारी की सारी सच्चाई लोगों के सामने है। फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी ख्याति है, वो बता रहे, सच्चाई बता रहे हैं कि चाइना जम के बैठा है और अब उत्तराखंड की तरफ भी आके वो पहल कर रहा है, वो घुसने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को कहने से पहले जरा सी लज्जा नहीं आती? लज्जा आनी चाहिए ना बोलने से पहले कि आप क्या बोल रहे हैं, देश के सामने क्यों सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपकी हिम्मत इतनी नहीं है कि उसका नाम लेके बोल सकें। एलओसी से लेके एलएसी तक देखा क्या हुआ लद्दाख, हमारे सैनिकों ने क्या जवाब दिया? अरे सैनिक तो हमेशा ही जवाब देते हैं। सैनिक तो हमारे देश के इतने बहादुर हैं, इतने जांबाज हैं कि अपनी जान को हथेली पर रखकर देश की रक्षा के लिए हमेशा कुर्बान होते रहे। तुम क्या कर रहे हो? तुम नेतागिरी क्या कर रहे हो? तुम्हारी लीडरशिप क्या है कि 20 जवान जो शहीद हुए उनका क्या हो? कोई जवाब नहीं दिया कि विस्तारवादी जिनकी नीति है, विस्तारवाद, और ये विस्तारवाद नहीं, ये कहो कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है कभी इसमें जो सफल नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। और जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं उनका बदला लेंगे हम। चीन को कीमत चुकानी पड़ेगी। दीजिए ना से जवाब। कुछ भी नहीं है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलने में माहिर है। अगर झूठ बोलने का सबसे बड़ा इनाम इस दुनिया में किसी को दिया जा सकता है तो वो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, उनको दिया जा सकता है। तो झूठ बोलने माहिर हैं और झूठ भी सीना तान के बोलते हैं, ये भी एक बड़ी मजेदार बात है। तो झूठ ही बोला है, झूठ का आडंबर और कुछ नहीं है। आपकी जमीन क्या है उससे देखिए। जिसकी बात कर रहे हैं
कि हमने जो है शौचालय बनवाए। मैं समझता हूं वो गड्ढे ही खुदे हुए थे जो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने दिखाए थे जब बिहार में गए थे ना, क्योंकि इतने लाख शौचालय बना दिए, जो गड्ढे उन्होंने दिखा दिए। और अब तो बाढ़ आ गई, और उस समय के बाद से तो 2-3 बार बाढ़ आ गई, अब तो वो गड्ढे भी नहीं दिखेंगे। क्या असम का हाल है, क्या पश्चिम बंगाल का हाल है, क्या बिहार और क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उनकी अपने जो कार्यों के सरकारी वेबसाइट है, जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि 15 से 20% काम हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और अब तो उस स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो बजट इस साल का सरकार ने बनाया था वो बजट खत्म हो चुका है। इन 4 महीनों में सरकार के पास 1 पैसा नहीं है जो आने वाले जो काम है उसके लिए 1 पैसा भी आवंटित कर सके, इसलिए वो सारे के सारे बंद कर दिए गए, इसलिए प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। एक और आपको मजेदार बात बताता हूं, प्रधानमंत्री ने अभी 3 दिन पहले बटन दबाया ना कि उनके 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पैसे, देखा बटन दबाते ही, कहा ना उन्होंने, देखा इधर बटन दबा फटते सी कैसे चले गए 8.5 करोड़ के खाते में जो पैसे जाने थे। सच्चाई यह है कि उसी प्रधानमंत्री जी के सरकारी वेबसाइट पर ही जो 8.5 करोड़ खाते में पहुंचने की बात कर रहे हैं, वो मात्र वेबसाइट के अनुसार 6.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे हैं, 2 करोड़ के में तो पहुंचे नहीं है। और मध्य प्रदेश की तो हालत यह है, जहां पे बीजेपी की सरकार है, वहां तो मात्र 10% लोगों के खाते में पहुंची। यह सच्चाई है। तो प्रधानमंत्री चाहे जितना कह लें, बड़ी बड़ी लंबी, क्योंकि फेंकने में उनका कोई आसानी नहीं है, पूरी तरह से फेंकते हैं, इसलिए कई लोग उन्हें फेंकू भी बोलते हैं। तो फेंकू जी महाराज, फेंक रहे, जो मन में आ रहा कह रहे हैं। लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री जी सच्चाई के करीब कभी 2 मिनट के लिए खड़े होकर बता सकेंगे कि यह सच है? राहुल गांधी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनके विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि इस मीडिया को वाकई में जो सच्चाई दिखानी थी और देश को जगाना था, देश को आगाह करना था और सरकार को आगाह करना था, सरकार से सवाल पूछने थे, वो सरकार से सवाल न पूछ के सरकार के झूठ को ही जनता के सामने पेश कर रहा है। उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वो लगातार चीन तैयारी कर रहा है, लगातार घुस रहा है, और जिस तरह के हालात इस समय देश के हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। मैं वैसे भी पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हमें, जहां तक बात करते हैं पाकिस्तान की, हमें पाकिस्तान से कोई खतरा मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूं हमें सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो वो है चाइना से। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस दिन भी होगा हमारा युद्ध होगा, अवश्य भावी है, युद्ध होना ही होना है, लेकिन ये होगा चाइना से। और चाइना से एक मोर्चे पर युद्ध नहीं होगा, कई मोर्चों पर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए देश को कितनी बड़ी तैयारी करनी चाहिए और देश के सामने ये सच पूरा का पूरा रखना चाहिए, और उसके हिसाब से तैयारी करके हमको मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। जब पूरा देश सरकार के साथ में है, अपने जो चाहे राजनीतिक विचार हो चाहे कोई और विचार हो, उन सबको साइड में रख के पूरा देश, हर पार्टी, हर संगठन, हर व्यक्ति जब सरकार के साथ इस मसले पर खड़ा है साथ में, तो सरकार को या प्रधानमंत्री को डर कैसा? लेकिन अफसोस, इस सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री लगातार देश को सच नहीं बता रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा देश को खामियाजा इस बात का भुगतना पड़ रहा है जब प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को कहा था कि देश की, ना तो देश की सीमा में कोई घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, जिसका चीन ने भरपूर फायदा उठाया और जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है।